दोनों 4 पेल्टियर मॉड्यूल हैं, 1 2 3 4, ये चारों ये नंबर है TEC1 ये वाले। इस कंट्रोलर को ऑन करने के लिए 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर चाहिए सेपरेट, वो ये है छोटा। वो सेपरेट इसलिए रखा है कि मैंने इसको इस कंट्रोलर को हर टाइम ऑन रखना है, ये 24 आवर ऑन रहेगा। और इसका जो सेंसर है यहाँ पे, जो टेम्परेचर सेंसर इसके साथ लगा हुआ है इधर, वो टैंक में डिप रहेगा ताकि टेम्परेचर को रीड करता रहे। जैसे ही टेम्परेचर 27.7 से ऊपर जाए, ये मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिखी, 27.7 से जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये ऑन कर देगा इस रिले को। जब ये इस रिले को ऑन करेगा तो ये रिले ऑन होगी। इस रिले के ऑन होने से इसके इस कांटेक्ट पे ब्लैक वायर ऊपर लगी हुई है और ग्रीन वायर नीचे लगी हुई है। वो पावर सप्लाई को ऑन करने के लिए ग्रीन और ब्लैक वायर होती हैं ये वाली। या आप ये भी ऑप्शन कर सकते हैं जैसे मैंने ये भी की हुई है पावर सप्लाई में, ये ग्रीन और ब्लैक वायर ये वाली हैं, जो ग्रीन और ब्लैक, इन दोनों को जंप कर दें। इनको जंप करेंगे तो अब पावर सप्लाई परमानेंट ऑन हो जाएगी। जैसे इसके ऊपर यहाँ हम 220 सप्लाई देंगे, ये ऑन हो जाएगी, यहाँ पे 12 वोल्ट आ जाएंगे आउटपुट पे। लेकिन अगर हमने यहाँ पे जंप नहीं किया हुआ तो पावर सप्लाई हम इसको लगा देंगे 220 AC, ये ऑन नहीं होगी जब तक ये जंप नहीं लगता यहाँ पे। तो इस जंप की जगह पे मैंने ये पॉइंट यहाँ पे लगाए हुए दोनों, कि जब ये रिले ऑन होती है तो ये शार्ट कर देती है ब्लैक और ग्रीन को, तो ये पावर सप्लाई ऑन हो जाएगी। इसके ऑन होने से ये पेल्टियर मॉड्यूल इसका फैन, ये पेल्टियर मॉड्यूल इसका फैन, ये पूरा ऑन हो जाएगा। तो वाटर ब्लॉक को इधर हीट कूल करना शुरू कर देगा ये। और साथ ही इसके पैरेलल में ये दूसरा भी है, इसकी भी ब्लैक वायर और ग्रीन वायर को शॉर्ट करेंगे, वो इस पावर सप्लाई की है दूसरी की, और ये भी फैन ऑन हो जाएगा, पेल्टियर मॉड्यूल ऑन हो जाएगा, फिर ये फैन और ये पेल्टियर मॉड्यूल, ये पूरा सिस्टम सेटअप ऑन हो जाएगा। तो वाटर ब्लॉक सेंटर में लगा हुआ दोनों के, वो पूरा कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा सारा। अब इसमें पानी इधर से इन होगा, इसके अंदर से घूमेगा और इधर से पानी आउट हो जाएगा। अब रियल में जो मैंने बनाया है उसमें यहाँ पे पेल्टियर ब्लॉक की आउट पे मैंने एक छोटी सी बोतल लगाई है, प्लास्टिक की बोतल है, ऐसी प्लास्टिक की एक छोटी बोतल है बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ी है, वो जो उसमें लगाई हुई मैंने इतनी सी है बिल्कुल छोटी सी। वो मैंने इसलिए लगाई है कि मैंने उसमें टेम्परेचर सेंसर लगाया है एक, यही वाला जो इसके साथ आया है, ये पड़ा हुआ है इसके अंदर। ये सेंसर उसमें फिट कर दिया मैंने ताकि मुझे पता चले कि पानी इन जो हो रहा है उसका टेम्परेचर तो यहाँ पे कंट्रोलर का जो सेंसर लगा हुआ है वो रीड कर रहा है और कंट्रोलर के डिस्प्ले पे शो करा रहा है। मैंने ऐसा एक और जो कंट्रोलर लगाया दूसरा, उसको इस बोतल में जो सेंसर लगाया है उससे सिग्नल दिया है, वो रीड कर रहा है कि वाटर ब्लॉक आउट कितना टेम्परेचर कर रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस होगा, तो इसका मतलब पेल्टियर मॉड्यूल काम कर रहे हैं चारों। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन हो रहा है 30 डिग्री और आउट हो रहा है भी 30 डिग्री, इसका मतलब पेल्टियर मॉड्यूल वर्क नहीं कर रहे। उसको एटलीस्ट 30 नहीं, उसको 29.5 29.6 डिग्री होना चाहिए, 0.3 0.4 0.5, जितना ये डेल्टा होगा इसका मतलब उतना ही मेरा एफिशिएंट काम कर रहा है ये पेल्टियर मॉड्यूल। अगर डेल्टा नहीं होगा तो इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी नहीं है, ये कूलिंग सही नहीं हो रही, हीट सिंक गर्म हो रही हैं, ये फैन इनमें से कोई काम नहीं कर रहा। तो ये इसलिए मैंने लगाया। और इसके लिए मुझे ये कंट्रोलर हर टाइम ऑन रहना चाहिए, इसलिए इसकी परमानेंट सप्लाई रहेगी, हर टाइम ये ऑन रहेगा, इसलिए इसके लिए ये ट्रांसफार्मर चाहिए। और नेक्स्ट अब इसके पैरेलल में ही मैंने ये रिले ऑन कराई है छोटी, ये रिले वाटर पंप को सप्लाई देगी 220। वो वाटर पंप जो टैंक में से पानी लेके इस वाटर ब्लॉक में पानी देगा जिसने कूल होना है। तो वो भी जब कूल हो जाएगा उसके बाद टेम्परेचर मेंटेन होने के बाद ये दोनों पेल्टियर मॉड्यूल बंद होंगे क्योंकि ये रिले बंद हो जाएगी, तो साथ ही पंप भी बंद कर दूंगा मैं। 12 वोल्ट की रिले के पैरेलल IN4007 ये डायोड लाजमी लगाएं, इस रिले के ऊपर भी और इस पे भी, क्योंकि जब रिले ऑन ऑफ होती है और अगर डायोड नहीं होगा तो उसकी बैक स्पाइक आती है इस कंट्रोलर पे और इसमें फ्लक्चुएशन होती है फिर। और इस कंट्रोलर पे भी अगर एक्स्ट्रा एक 1000 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लग जाए तो बेस्ट रहेगा, ताकि उसमें वेरिएशन आए बिल्कुल भी वोल्टेज की डिप की वजह से। और लास्ट जो मैंने इसमें ऑब्जर्वेशन की है कि कंट्रोलर अच्छा है, इसका रिजल्ट बहुत ठीक है, लेकिन इसका सेंसर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए वो 3 मंथ्स के बाद उसमें एरर आ जाता है। इसलिए अगर आप ये कंट्रोलर यूज करें तो इसके साथ कोई एक और भी मीटर रखना पड़ेगा टैंक में, ताकि उसे क्रॉस चेक किया जा सके। अदरवाइज ये अच्छी क्वालिटी का कंट्रोलर कोई और देखा जाए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा।
और ये रिले मैंने लगाई थी क्योंकि मेरे पास 220 वोल्ट एसी का पंप है। अगर मैं 12 वोल्ट का पंप यूज करूं डीसी, फिर मुझे ये रिले नहीं लगाने की जरूरत, मैं डायरेक्ट किसी भी पावर सप्लाई के ऊपर उस पंप को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि इसी पेल्टियर मॉड्यूल को ही सर्दियों में हीटर के तौर पे भी यूज करना है। तो उसके लिए सिर्फ पॉइंट ये करेंगे कि हम इसकी पावर सप्लाइयों को उलट कर देंगे, प्लस को माइनस पे लगा देंगे, माइनस को प्लस पे लगा देंगे, तो ये मॉड्यूल उलट काम करना शुरू कर देगा। ये है, जैसे अगर मैं पावर सप्लाई की प्लस को यहां पे लगाने की बजाय यहां लगा दूं और माइनस को ब्लैक की जगह रेड पे लगा दूं, अपोजिट कर दूं उसे, तो ये साइड जो पहले ठंडी हो रही थी गर्म होनी शुरू हो जाएगी। इसके गर्म होने से ये वाली साइड इसके साथ जुड़ी है वाटर ब्लॉक के साथ, तो वाटर ब्लॉक गर्म होना शुरू हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, तो फिर इसमें जो पानी आएगा वो गर्म होगा और फिर वापस जब जाएगा तो गर्म ही जाएगा टैंक। पावर सप्लाई 1 को बनाया, 2 भी सेम इसी तरह ही है। टॉगल स्विच जब सेंटर में है तो इसका तो दोनों साइडों पर डिस्कनेक्ट है, उस टाइम ये सेंटर वाला पॉइंट इधर होगा दरमियान में, ना इधर जुड़ेगा ना इधर जुड़ेगा, तो ऑफ होगा। यहां पे वोल्टेज नहीं आ रहे होंगे आउटपुट पे कोई भी, जैसे ये अभी है। और अगर मैं इसको इस तरह कर दूं इस साइड, अब ये इस साइड कनेक्ट हो गया तो ये इधर कनेक्ट हुआ तो पॉजिटिव सप्लाई यहां आ गई, और ये वाली साइड पे मैंने यहां पे इसके नेगेटिव लगाई तो इसका मतलब इस पॉइंट पे नेगेटिव आ गई। अब यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, और यहां पे मैंने 2 एलईडीज लगाई हैं। ये एक 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस, उसके बाद 2 एलईडीज ऑपोजिट करके। अब जब यहां पॉजिटिव आएंगे और यहां नेगेटिव आएंगे तो ये वाली एलईडी ऑन होगी, नीचे वाली रेड एलईडी कलर की है, रेड कलर की। और ये फिर पेल्टियर मॉड्यूल है, सिर्फ पेल्टियर मॉड्यूल को यहां लगाना है, फैंस को नहीं। और पॉजिटिव पेल्टियर के पॉजिटिव पे जाएगी, नेगेटिव पेल्टियर के नेगेटिव पे जाएगी, तो पेल्टियर मॉड्यूल कूलिंग स्टार्ट कर देगा। और अगर मैंने इसको अपोजिट करना है तो मैं इसको टॉगल को यहां पे ऑफ होगा, उसके बाद फिर अप साइड करूंगा। अब ये सेंटर पॉइंट इधर जुड़ जाएगा और ये वाला पॉइंट भी इधर जुड़ जाएगा, तो अब सप्लाई यहां पहले प्लस माइनस थी, अब यहां पे पॉजिटिव आ जाएगी, और यहां पे पहले पॉजिटिव थी, अब यहां पे नेगेटिव आ जाएगी, तो सप्लाई उल्टी हो गई है। तो सप्लाई उलट होने से येलो वाली लाइट ऑन हो जाएगी, ये वाली, तो मुझे पता चल जाएगा कि अब हीटिंग शुरू हो गई है, पेल्टियर मॉड्यूल ऑपोजिट काम करना शुरू कर देगा। ये चारों हीट सिंक के ऊपर जो फैन लगाने हैं वो 0.5 से 1 एम्पेयर तक के होने चाहिए। इससे ज्यादा एम्पेयर का अगर आप लगाएंगे तो वो नॉइज ज्यादा करेगा, उसका साउंड बहुत ज्यादा होगी, शोर होगा, लेकिन कूलिंग इतनी अच्छी नहीं होगी। इसलिए ये हिट एंड ट्रायल करके एडजस्ट करना पड़ेगा। मेरे पास तकरीबन 0.6-0.7 एम्प्स के लगे हुए 4, और वो बेस्ट वर्किंग कर रहे हैं। और जब मैं इसको हीटिंग मोड में यूज करूंगा तो ये फैन मैंने ऑफ करने हैं, ये लाजमी है। अगर फैन ऑफ नहीं करेंगे तो पेल्टियर मॉड्यूल डैमेज हो सकता है। उसकी रीजन क्या है? हीटिंग मोड में वाटर ब्लॉक हीट होगा और हीट सिंक कूल होगी। हीट सिंक कूल होके फ्रीजिंग पॉइंट पे आएगी 0 डिग्री के ऊपर, उसके ऊपर आइस बन जाएगी। 0 डिग्री पे जब हीट सिंक होगी तो वाटर ब्लॉक 70 डिग्री पे हीट होगा। अगर मैंने हीट सिंक के ऊपर फैन लगा के रखा तो वो 0 डिग्री पे नहीं आएगी, फैन की एयर की वजह से फ्रीज नहीं हो सकता वाटर, उसके ऊपर आइस नहीं बनेगी, तो वो मे बी 20 डिग्री के अराउंड हो या 15 डिग्री। अगर ये 15 डिग्री पे होगी तो ये 70 डिग्री की बजाय 85 डिग्री पे हो जाएगा वाटर ब्लॉक, और उस पे पेल्टियर मॉड्यूल डैमेज हो सकते हैं। और मेरे पास डैमेज भी हुए 1-2। फिर यहां पे एक और प्रॉब्लम आ गया, जब मैंने फैन ऑफ किए और हीट सिंक के ऊपर आइस बनी और ये ठीक चल रहा था, लेकिन जिस टाइम कंट्रोलर ट्रिप होता है टेम्परेचर अचीव करने के बाद, वो आइस फिर मेल्ट होती है, और जब वाटर बनेगा तो मेरा जो बॉक्स है जिसमें मैंने ये सारा सिस्टम लगाया हुआ है वो वाटर उसमें कलेक्ट हो जाएगा, तो उसमें रस्ट लग गया और उसके अंदर फिर एक नया इश्यू शुरू हो गया कि मैं इस वाटर को किधर लेके जाऊंगा। इसलिए मैं फिर हीटिंग यूनिट के लिए इसको मैंने प्रेफर नहीं किया। उस टाइम पे मैंने फिर हीटर ही यूज किए। कर सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट को भी देखना पड़ेगा कि उस वाटर को फिर कहां लेके जाएंगे जो हीट सिंक से मेल्ट होने के बाद जो आइस बनेगी, मेल्ट होने के बाद आएगा लाजमी उसके ऊपर। मेरा 90 गैलन का टैंक है और उस पर मैंने इसको लगाया था। इसने वर्किंग की 28 डिग्री पे एम्बिएंट टेम्परेचर, जब आउटसाइड 46-47 पे था, तो इसने मेंटेन किया। उसमें जो ड्रॉबैक्स आए, जो इश्यूज मुझे फील हुए, सबसे बड़ा पॉइंट जो है कि नॉइज है इसमें, फैंस का शोर होगा टीवी लॉन्च में जहां चल रहा होगा। सेकंड, जब एम्बिएंट टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा और टीवी लॉन्च में भी जब फैन आप चलाएं और वो फैन हॉट आए एयर, उस टाइम ये वर्किंग उतनी नहीं कर सकता, क्योंकि इसके फैंस भी हॉट एयर देंगे हीट सिंक को, वो उतनी कूल नहीं होगी, इसलिए आउटपुट पे कूलिंग भी कम हो जाएगी कोल्ड साइड पे। और थर्ड जो लास्ट पॉइंट है, रिलायबिलिटी नहीं है इसकी। इसके जो पेल्टियर मॉड्यूल हैं उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, फैंस की रिलायबिलिटी उतनी नहीं है, वो डैमेज होंगे, लॉन्ग टर्म में नहीं चलेंगे। वर्किंग कर रहा है
30 गैलन के टैंक के ऊपर बेस्ट वर्किंग करेगा। 90 पे भी इसने वर्किंग की, लेकिन एफिशिएंसी कम है पेल्टियर मॉड्यूल्स की, उस वजह से इलेक्ट्रिक बिल काफी ज्यादा आया। इसलिए मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगा कि अगर बड़ा सिस्टम है उसके ऊपर आप इसको लगाएं और इलेक्ट्रिक बिल ज्यादा करें। उसके लिए एक्वेरियम चिलर ही बनाना पड़ेगा। फिर मैंने सेकंड उस पर वर्किंग की थी, एक्वेरियम चिलर बनाया था, वो थैंक्स गॉड बेस्ट वर्किंग कर रहा है, उसका इलेक्ट्रिक बिल भी कम है और सेकंड वो रिलायबल है, इससे ज्यादा रिलायबिलिटी है उसकी, क्योंकि उसमें कंप्रेसर यूज किया हुआ है और कोई स्मॉल ऐसी चीज नहीं है जैसे इसमें पेल्टियर मॉड्यूल या स्मॉल फैंस हैं। ये स्मॉल फैन कंप्यूटर वाले अच्छे चलते हैं, लेकिन फिर भी इनके डैमेज होने की फ्रिक्वेंसी ज्यादा है। होप करता हूं कि ये वीडियो किसी दोस्त की हेल्प करेंगी, और अगर कोई मिस्टेक मुझसे हुई हो तो काइंडली फीडबैक मुझे भी दें कमेंट्स में, ताकि उसको मैं भी ठीक कर सकूं। और अगर कोई किसी का कोई पॉइंट हो तो वो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकता है, मैं कोशिश करूंगा उसको आंसर करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।